जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे आपसे विलोम शब्द पूछता है, कौन सा विलोम शब्द पूछता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आपने ये जो है याद कर लिया तो आपको कोई भी एग्जाम में आपसे विलोम शब्द नहीं छूटेगा। और बात करते हैं कि विलोम शब्द क्या होता है, तो इसी में से अक्सर एग्जाम में, हर एक एग्जाम में से इसी में से आपसे जो है क्वेश्चन पूछता है कि विलोम शब्द बनाइए, इसका विलोम शब्द क्या होगा इसका। तो आज हम लोग जान लेते हैं कि कैसे विलोम शब्द बनाते हैं और इसका विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल मौर्य। जी हाँ, बात कर रहे हैं आज विलोम शब्द की। तो जानते हैं कि विलोम शब्द क्या होता है। सभी लोग सोचते क्या है कि विलोम शब्द बहुत ही इजी है, आराम से कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि ऐसा ऐसा शब्द दे दिया कि जो कि कभी जानते भी नहीं, कि अभी तक सभी लोग क्या जानते होंगे कि बहुत ही आसान होता है विलोम, लेकिन नहीं, विलोम शब्द ऐसा शब्द होता है कि जो शब्द दिया रहता है उसका जो चार विकल्प देता है, चारों एक जैसा सही ही लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे इसे बनाते हैं। सबसे पहला शब्द दिया है उज्जवल। उज्जवल, अब देखिए उज्जवल को क्या कहते हैं। उज्जवल यानी कि प्रकाश, उज्जवल यानी कि चमकने वाला। समझ लीजिए कि चमकने वाला, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा विलोम शब्द धूमिल। क्या हो जाएगा? धूमिल। उज्जवल यानी कि चमकने वाला, जहां पे चमक होगी तो उसका उल्टा विलोम शब्द क्या होगा? धूमिल। आखिर पहले जानते हैं विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द यानी कि एक दूसरे का विपरीत, यानी कि किसी भी शब्द का उल्टा, अगर वह उल्टा है तो वह जो है विलोम शब्द होगा। जैसे उज्जवल, उज्जवल का क्या मतलब होता है हमारा? प्रकाश, यानी कि चमकने वाला, तो उसका हमारा विलोम शब्द हो जाएगा हमारा धूमिल। ऐसे ही बात करते हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, अति का मतलब क्या होता है हमारा? अधिक। अति मतलब अधिक, और वृष्टि तो है। अधिक को हम क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे इसको? अतिवृष्टि का विलोम कैसे जानेंगे? अति मतलब बहुत ही, कोई भी चीज अधिक, तो उसका विलोम क्या होगा? कम। तो कम क्या होगा? तो इसे हम क्या जानेंगे? अल्प। ध्यान दीजिएगा, आराम से सभी कराएंगे। अल्प, अल्प वृष्टि, अल्प वृष्टि। अब दूसरे की बात करते हैं अनुयायी। अनुयायी का क्या मतलब होता है? अनुयायी यानी कि इसका भी हमारा विलोम शब्द बनाने के लिए क्या होगा? इसका हमारा हमें पता होना चाहिए उल्टा, यानी कि इसके ठीक विपरीत क्या होगा। तो अनुयायी शब्द सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कि हमारे साथ साथ चले, यानी कि जो हमारे साथ साथ चले, जो हमारा साथ देता हो, उसे हम क्या करते हैं? अनुयायी। तो अनुयायी यानी हमारा साथ दे रहा है, हमारा साथी है, तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साथ देने वाला। यानी किसी भी चीज को हमने बोल दिया, जैसे कि यह जो मैंने कहा वही चीज वो मेरा सपोर्ट कर रहा है, तो वह मेरे साथ साथ चला। जैसे मैंने कहा कि हाँ चलिए प्रयागराज चलते हैं, मेला लगा है, तो कोई है उसने कह दिया कि हाँ चलो चलते हैं, सपोर्ट कर दिया, तो यानी कि वह मेरे साथ साथ चला, तो वह हमारा सपोर्ट किया। तो यानी कि इसका अगर विलोम शब्द देखे कि हमारे साथ ना चले, हमारा सपोर्ट ना करे, यानी कि हमारा विरोध करे, तो वह क्या? अनुयायी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरोधी। क्या हो जाएगा? विरोधी। अब बात दूसरा शब्द देखते हैं, क्या दिया है? कृपा। अब दूसरा शब्द क्या दिया है यहाँ पे? कोप। कोप यानी क्या होता है हमारा? कोप का मतलब समझते हैं ना, कि जैसे पहले लोग राजा महाराजा होते थे
तो उनकी जब रानियां अगर कभी गुस्से में हो जाती थी, क्रोधित हो जाती थी किसी बात को लेकर, तो कहां चली जाती थी? कोप भवन में। अगर वह कोप भवन चली गई तो समझ लीजिए क्या है, वह गुस्सा हो गई, यानी कि वह क्रोध में है। तो कोप का विलोम क्या होगा? कृपा। अगर वह क्रोध में है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? कृपा। यानी कि अगर वह कृपा करेगी तो खुश रहेगी। अब क्या बात आएगी? उर्वर। उर्वर क्या होता है? बहुत ही उपजाऊ। उर्वर यानी कि बहुत ही उपजाऊ। लेकिन उपजाऊ का यहां पे हम विलोम शब्द बंजर नहीं लिखेंगे। अगर यहां पे उपजाऊ शब्द दिया रहता तो हम यहां पे बंजर शब्द लिखते, लेकिन यहां पे क्या दे दिया है? उर्वर। उर्वर शब्द जब दे दिया है तो उर्वर का हम लोग क्या लिखेंगे? ऊसर। ऊसर लिखेंगे। शब्द के पूछने का मतलब देखिए, वह किस भाषा में पूछ रहा है, आपको उसी भाषा में आपको जवाब देना है। अब देखिए दूसरा क्या है? अनुरक्त। अनुरक्त। अब इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द विरक्त। मैंने भी उपसर्ग लगा के बताना आप लोगों को बता ही दिया था कि कैसे भी उपसर्ग लगा के हम लोग जो है विलोम शब्द बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उसमें जाकर देख लीजिए। अब देखिए हो गया हमारा, पूछ रहा है क्या? अनाथ। अनाथ का क्या मतलब होता है? अनाथ, जिसका नाथ ना हो, यानी कि जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, उसे हम जो है अनाथ कहते हैं। तो अनाथ का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द नाथ। क्या हो जाएगा? सनाथ। सनाथ यानी कि जिसके साथ, यहां अनाथ यानी कि जिसके साथ में उसका पालन पोषण करने वाला ना हो उसे अनाथ कहते हैं। अब इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जिसके साथ, यानी सनाथ, जिसके साथ में उसके पालन पोषण करने वाले हो। अब क्या होगा? लुप्त। लुप्त क्या होता है? लुप्त। लुप्त यानी कि कोई चीज खो गया, कहीं पे छिप गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये लुप्त हो गया। तो उसे क्या कहते हैं? ये लुप्त हो गया। तो उसी लुप्त को हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं? व्यक्त। व्यक्त यानी कि अगर कोई छिप गया तो उसे क्या बोले? लुप्त। तो व्यक्ति यानी कि वह जो है हमें दिखाई देने लगे तो वह जो है हमारा क्या हो जाएगा? उसका विलोम क्या हो जाएगा? व्यक्त। व्यक्त यानी कि हमें दिखाई देने लगे। ऐसे ही हम यहां पे देखते हैं अवनति। अवनति का विलोम हमारा हो जाएगा उन्नति। क्या हो जाएगा? उन्नत, उन्नति। अब देखिए यहां पे दे दिया अनुकूल। अनुकूल यानी कि यह हमारे अनुकूल है, हमारे हिसाब से कोई चीज अगर चले तो हमारा अनुकूल हो गया। अगर कोई हमारे हिसाब से ना चले, यानी कि जो हम चाहते हैं अगर उसी के हिसाब से कोई भी चीज, कोई भी काम हो रहा है तो वह हमारे लिए अनुकूल होता है। और इसका विलोम अगर हमारे जो हम चाह रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि हम सीटेट और यूपी टेट पास करेंगे और हमने पास कर लिया तो वह रिजल्ट क्या आया? हमारे अनुकूल में रिजल्ट आया। और इसका तो विलोम क्या होगा? प्रतिकूल। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। यानी कि अगर हम जो हम चाह रहे हैं अगर उसके विपरीत कोई कार्य हो रहा है तो वह जो है प्रतिकूल हो जाएगा। या अनुकूल हमारे हिसाब से काम हो रहा है तो यह प्रतिकूल हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, उसका विलोम शब्द। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इति। इति जो है आप लोग देखिए अक्सर एग्जाम में पूछा है और सब अक्सर लोग गलत करके आ जाते हैं। तो इति का विलोम क्या होगा? इति का विलोम अगर हम देखें तो हो जाएगा हमारा
अथ। इत का अथ। बहुत से लोग क्या होता है इत का आदि लिख देते हैं, इत का अनादि लिख देते हैं, तो वह जो है गलत हो जाए, लेकिन इत का विलोम शब्द होगा अथ। ऐसे होता है क्या अकर्मक। क्या है अकर्मक। अकर्मक का विलोम क्या होगा सकर्मक। सकर्मक। सकर्मक अकर्मक। अकर्मक का विलोम सकर्मक। सकर्मक और अकर्मक हम आप लोगों को स्पेशल अलग से वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है और सकर्मक क्या होता है। इसका वीडियो अगर आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, तो हम इसका वीडियो अलग से बनाएंगे और जो है इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानते हैं क्या है, उसे सारे चीजों को हम बताएंगे। लेकिन उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, तो हम आपको अकर्मक और सकर्मक के बारे में डिटेल में बताएंगे। इससे भी आपका जो है टेट सीटेड में आपका जो है इसमें अकर्मक और सकर्मक से कम जो है 2 क्वेश्चन उठा लेता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 2 नंबर के लिए सकर्मक अकर्मक ट्रिक के माध्यम से जाने। अब देखिए बात करते हैं दूसरा क्या है कपूत। क्या है हमारा दूसरा कपूत। अब कपूत का विलोम तो आप लोग को बताना नहीं, सभी लोग जानते, जो जानते हैं वो कमेंट करें, साथ साथ में चलते हैं, बोलते रहिए आप लोग। कपूत का हमारा विलोम जो हो जाएगा सपूत। क्या हो जाएगा सपूत। आगे चलते हैं कृष्ण। क्या आ गया हमारा कृष्ण। कृष्ण का विलोम क्या होगा। कृष्ण का विलोम अभी हम इससे पहले पढ़ा रहे थे, तो जैसे हमने पूछा कृष्ण का विलोम क्या होगा, जैसे हमने पूछा कि कृष्ण का विलोम क्या होगा, तो एक ने बोला सर राधा। तो क्या कृष्ण का विलोम राधा होगा। नहीं, राधा नहीं होगा। कृष्ण का विलोम हमारा क्या हो जाएगा शुक्ल। कृष्ण का विलोम शुक्ल हो जाएगा। यह कृष्ण वह राधा वाले कृष्ण की बात नहीं हो रही है। उस बच्चे ने तुरंत ही बोला कि सर कृष्ण का विलोम राधा होगा, लेकिन राधा नहीं होगा। यह कृष्ण जो है आपको कृष्ण पक्ष की बात कर रहा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यानी कि अगर आप हिंदी कैलेंडर की बात जब करेंगे, हिंदी कैलेंडर आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा रहता है कृष्ण पक्ष, तो उसका जो है विलोम शब्द क्या होगा शुक्ल पक्ष। अब ये होता है, आप देखिए अगला देखते हैं वचनबद्ध। वचनबद्ध यानी कि किसी के वचन में बंधना। पहले के लोग क्या है वचनबद्ध हो जाते थे, तो उस काम को करते ही करते हैं। और आज भी कहीं होता नहीं कि आप मेरे को वचन दो कि आप मेरा साथ छोड़ के नहीं जाओगे, लेकिन क्या होता है जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो जो जो हम अगर हमारे वीडियो को देखा है और मेरे चैनल के साथ बना है, तो वह सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में ही आंसर दे देता है और वह आगे निकल जाता है। तो उस समय एग्जाम में सारे वचनों को तोड़ देता है। तो यानी वचनबद्ध का क्या हो जाएगा हमारा अवचनबद्ध। अवचनबद्ध। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है और ट्रिक के माध्यम से देखना है कि कैसे टेट और सीटेट में मात्र और मात्र 5 सेकंड में हिंदी के सारे क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ बने रहे। हम जो है आपको ट्रिक के माध्यम से बताते रहते हैं और विस्तार से यानी डिटेल में भी बताते हैं। तो बात करते हैं अब आगे की विलोम शब्दों की। तो आगे का क्या है अर्थ। अर्थ का भी विलोम आप लोग बहुत ही गलत कर देते हैं। अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। अर्थ का क्या हो जाएगा अनर्थ। अब बात होती है अल्पायु। अल्प आयु। अल्प क्या हो गया हमारा बहुत ही छोटा। आयु मतलब उम्र, यानी कि बहुत ही कम आयु जिसका होता है उसका हम बोलते हैं अल्प आयु।
यानी कि जिसकी आयु बहुत ही कम होती है उसे बोलते हैं अल्प आयु। तो इसका विलोम क्या होगा? जिसकी उम्र बहुत ही अधिक हो, यानी कि दीर्घायु। यानी कि दीर्घ, अल्प अगर कम है तो दीर्घ क्या होगा हमारा? अधिक होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ दीर्घायु। अब हो गया अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब वही हुआ कि मेरे अनुसार क्रिया करने वाला, और इसका विलोम क्या होगा? तो प्रतिक्रिया। यानी जैसे होता नहीं कि अगर हम, जैसे कि मेरे विरुद्ध जो काम करे, जैसे अगर हम कोई कार्य करें और मेरे विरुद्ध ही कोई कार्य कर दे तो वह जो है प्रतिक्रिया होती है। जैसे किसी को हमने एक थप्पड़ मारा, उसने पलट के मेरे को तुरंत ही थप्पड़ मार दिया, तो वह उसने क्या किया? उसने तुरंत ही उसका प्रतिक्रिया किया। तो वह जो है हमारा, उसका विलोम। अनुक्रिया मतलब कि मेरे अनुसार अगर जो क्रिया कर रहा है तो वह अनुक्रिया हो गया। लेकिन अगर कोई मेरे विरुद्ध, मेरे विपरीत अगर कार्य कर रहा है तो वह प्रतिक्रिया होगा। फिर अनुक्रिया का क्या हो जाएगा? विलोम प्रतिक्रिया। अब बात अनुलोम है। अनुलोम शब्द यहां पे दिया है, देखिए अनुलोम का क्या हो जाएगा? विलोम। अनुलोम का विलोम। अब देखिए उद्घाटन। उद्घाटन, उद्घाटन के क्या होता है? किसी भी चीज का प्रारंभ करना, यानी कि किसी भी चीज का उद्घाटन यानी कि उसका शुरुआत करना होता है कि आज मेरे कोचिंग का उद्घाटन है। तो अगर हमें बुलाते हैं तो हम क्या देखते हैं? वहां पे जब जाते हैं तो वहां देखते हैं उस कोचिंग का जो है आज शुरुआत हो रहा है। कोई फंक्शन हुआ, कोई मैच का, एक बार ऐसे ही मैच का एक स्टार्टिंग होने वाला था तो मेरे को बुलाया, कहे कि सर आप आइए इस मैच का आप उद्घाटन कीजिए, यानी कि इस मैच का आप शुरुआत कीजिए। तो वहां पे गए तो हमने जो है वहां पे शुरुआत किया। तो उद्घाटन यानी कि शुरुआत करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? उद्घाटन का हमारा क्या हो जाएगा? समापन। क्या हो जाएगा? समापन। और ऐसे ही बात करें, ये लास्ट रिज। ये रिज का मतलब क्या होता है? रिज का मतलब होता है सीधा। सीधा मतलब रिज। तो इसका क्या हो जाएगा? वक्र। वक्र मतलब टेढ़ा। अगर रिज सीधा है तो वक्र मतलब टेढ़ा हो गया। या दोस्तों ऐसे ही हम आपको वीडियो लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपको हिंदी के समास क्या होता है, अकर्मक, सकर्मक, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, सारे ही चीजों को आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और डिटेल में दोनों माध्यम से बताएंगे। उसके जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। या दोस्तों टेड और यूपी टेड के लिए आप लोग जो है मात्र 5 सेकेंड में ही आंसर दे देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहेंगे तो मात्र 5 सेकंड में ही आप जो है आंसर दे देंगे, किसी भी क्वेश्चन का हो।